आते ही उसको बोल फिर बंदा अपने सर बैठो साफ हो जाए, बैठो साफ ना हो जाएगी, घर ही आना पड़ता है इसको। एक साल हो गया ये काम कर रहा है एक छापा मेरी बात आई वो हल्ला मचाएगा। चलो रख ली चलो इधर ध्यान दो, पास पर ठीक है ना वो का समझाना अपनी बगल वाली को पास पड़ेगा। अपने पे ध्यान दिया कर चलो इधर ध्यान दो। समझ गई? नहीं समझ पहला क्या था, हमने डेफिनेशन बोली, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैव देयर सेपरेट एंटिटी एंड देयर ओन सिग्नेचर एंड सील। ये डेफिनेशन बनी। इसी डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो। पहला आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, बट एज पर द लॉ इसकी प्रेजेंस मानी गई है। तो आप ये इसमें डिटेल लिख सकते हो, एज पर द इंडियन कंपनी है 2013 कंपनी इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। डेफिनेशन में पहली लाइन क्या थी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड, क्रिएटेड बाय लॉ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटेड बाय लॉ। कैसे बनी, इसको बनाया कानून ने। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भरेंगे, फॉर्म अप्रूव्ड होगा, जो चार्जेस जमा होने के बाद आपकी कंपनी का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इट इज नोन एज कि ये लॉ बनाता है, कोई भी ऐसे हवा में कंपनी नहीं बना सकता। ठीक, पहला कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैव देयर ओन सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मतलब पहचान, कंपनी की अपनी अलग पहचान है। जैसे रिलायंस, उसकी अलग पहचान है, टाटा अलग पहचान है। कंपनी की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, तो इट इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी। फोर्थ, सिग्नेचर एंड सील। उसकी अपनी, उसको पहचाना किससे जाएगा, सील। और जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके सिग्नेचर। ये हो गए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको डेफिनेशन में ही मिल जा रहे हैं, 4 पॉइंट। ठीक, इसके अलावा आपको लिखना है तो लिख देंगे लिमिटेड लायबिलिटी। जो भी शेयर होता है कंपनी का, शेयर होल्डर होता है, उसकी लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना पैसा वो दिया है, शेयर की वैल्यू तक। तो लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ट्रांसफरेबल होता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोटिंग राइट्स होता है। जो शेयर होल्डर है वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में लिखे, 200। इम्पोर्टेंट क्या है, क्या ट्रांसफरेबल का मतलब जो कंपनी के जो राइट्स होते हैं वो एक बंदा दूसरे बंदे को इजीली ट्रांसफर कर देता है। वो राइट्स कैसे होते हैं, तुम्हारे पास शेयर है, तुम कंपनी का मालिक हो, तुम अपने राइट्स दूसरों को बेच दो। कब बिकता है, जब वो स्टॉक में कन्वर्ट होता है। शेयर नहीं बिकता, बार बार बोल रहा है। ठीक, व्हाट वी सोल्ड आउट, स्टॉक। तो ये होगा कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे नोट्स में जो लिखा था वो देख लेते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन यानी वही क्रिएटेड बाय लॉ, वर्डिंग अलग है बस। इनकॉर्पोरेशन यानी इसे बनाया जाता है। थर्ड, आर्टिफिशियल पर्सन है। फोर्थ, सेपरेट एंटिटी है। फिफ्थ, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है इस कंपनी फ्लॉप होती है, कंपनी के ऑनर फ्लॉप नहीं होते। यानी कंपनी की जो सेपरेट एंटिटी है वो उसको, ऑनर को बिजनेस से अलग करती है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है, ना कि बिजनेसमैन की। एक छोटा सा डिफरेंस समझना, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होगा और तुमने 1 करोड़ का कर्जा लिया, इसी तरह कंपनी में बिजनेस कर रहे हो और तुमने 1 करोड़ का कर्जा लिया, दोनों फ्लॉप हो गए।
दोनों फ्लॉप हो गए। इस केस में जो पैसा बचा, मान लो कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी बेच करके पार्टनरशिप की सारे एसेट बेच के केवल 30 लाख रुपए रिकवर हुए, तो 70 लाख रुपए ना पार्टनर को अपनी जेब से देने पड़े। बात समझना, यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहाँ पर कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा रिकवर होगा उससे लायबिलिटीज का पेमेंट होगा, बाकी बैठ डेप्ट पेमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑनर और बिजनेस की दोनों की अलग अलग एंटिटी है, तो इसकी जो परपेचुअल सक्सेशन है वो अलग है, यानी ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर डूबा तो इसका, प्रॉफिट हुआ तो इसका, वो अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर को शेयर करता है कंपनी। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर्स की है, यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट स्टिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द एम्प्लॉई। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डूबेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने घर बेच के पैसा देगी, यार एम्प्लॉय। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा या मुकेश अंबानी, दे आर नॉट अ ओनर ऑफ टाटा और रिलायंस, दे आर द शेयर होल्डर बट मेजोरिटी शेयर होल्डर। बस फर्क इतना है, उनके पास ज्यादा शेयर है इसलिए उनकी बात वहां सुनी जाती है, उनके डिसीजन माने जाते हैं। जैसे रिलायंस है, 51 शेयर मुकेश अंबानी के पास है, तो जब वोटिंग होगी कि हमको ये काम करना है तो सारे लोग आगे वोट कर देगा एक जगह, तो वो 49% है, और मुकेश अंबानी अकेले वोट कर दिया तो 51%, तो बात किसकी मानी जाएगी। लेकिन कंपनी डूबी, अगर समझना बात को, अगर कंपनी डूब रही है ऐसे केस में मुकेश अंबानी का कितने परसेंट पैसा डूबेगा, 51%, पब्लिक का 49%, कंपनी हो गई 0। लेकिन मुकेश अंबानी के पास अगर 500,000 करोड़ 50,000 करोड़ अलग है जो उस कंपनी का नहीं है, और कंपनी को और भी लॉस हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी अपना घर बेच करके पैसा दे, क्योंकि उसने अपना 51% डुबा दिया। बात समझ में आ रही है, तो ये ध्यान रखना। लिमिटेड लायबिलिटी अपन लिखवा दिया, सेपरेट ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनरशिप अलग होती है मैनेजमेंट से, ठीक। बाकी टाइप्स ऑफ कैपिटल बता चुका हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू होता है, जब इक्विटी शेयर से मिलने वाला पैसा कंपनी को कम पड़ता है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। तो बेसिक डिफरेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर क्या है वो समझो। क्या ये क्या था जो पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जो एक डेफिनेशन है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन यानी फिजिकली प्रेजेंस नहीं होगा, केवल डॉक्यूमेंट है। कौन बनाता है, कानून से बनती है। कानून में आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसको फीस जमा करेंगे, वो रजिस्टर्ड हो गया ऑन पेपर, कंपनी बन जाएगी। सेपरेट एंटिटी है, कंपनी अलग है, ऑनर अलग है। सिग्नेचर होते हैं, सील होती है, कंपनी की पहचान उसकी सील है। कोई भी सिंपल पेपर में अगर कंपनी का नाम लिख के आपको दे देगा तो आप उसको कंपनी का डॉक्यूमेंट नहीं मानते, कम मानेंगे जब उसमें सील लगी है। जैसे आपको स्कूल की फीस की रसीद मिलती है तो रसीद को कब ऑथेंटिक मानते हो, जब या तो उसमें साइन हो या उसमें सील हो। अगर सिंपल प्रिंट हमें दे दे तो उसको आप ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं मानते। लिमिटेड लायबिलिटी है, जितने का शेयर है उतने जिम्मेदार हो। 1000 का शेयर मेरे पास है अगर किसी कंपनी का, और कंपनी डूब रही तो मेरा 1000 ही डूबेगा। कंपनी का 5000 करोड़ का घाटा है तो उससे मैं जिम्मेदार नहीं। फिर ट्रांसफरेबल है, आप अपने राइट्स को दूसरे को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स होता है किसके पास, हर शेयर होल्डर के पास।
हर कंपनी के ऑनर के पास। दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी में दो टाइप के शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर? एज पर यू, आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से क्या डेफिनेशन है बताओ। इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है? द इक्विटी शेयर is a primary capital of a company and their holders are called owner of company. इक्विटी शेयर क्या है? प्राइमरी कैपिटल है। पहली बात, प्राइमरी मतलब सबसे पहले ये इशू की जाती है, और उसके जो होल्डर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑनर ऑफ कंपनी। अगर कंपनी डूबेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर कंपनी बंद होती है तो इनको सबसे आखिरी में पैसा मिलेगा, ये मालिक है, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर इज अ सेकेंडरी कैपिटल ऑफ कंपनी which is issued after issuing of equity share, but they are partial owner, not full owner. कुछ लोग ऑनर हो सकते हैं, कुछ लोग ऑनर नहीं। इट्स डिपेंड ऑन कंपनी विश, कंपनी की इच्छा पे डिपेंड करेगा कि इनको ऑनरशिप देनी है या ऑनरशिप नहीं देनी। तो ये लोग डेफिनेशन। अब आते हैं डिफरेंस। तो पहला है ऑनर। क्या होगा? ये ऑनर है और ये कुछ हो सकते हैं बट जनरली नो। अगला है वोटिंग राइट्स। इक्विटी वाले वोट कर सकते हैं, प्रेफरेंस वाले वोट नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अनसर्टेन है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी फिक्स है। इनको मालूम है कि मेरे को 9% मिलना है तो मिलना है, बट इनका 9% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है। ज्यादा ना कम। इक्विटी वालों को कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। मान लो कंपनी को 80% प्रॉफिट हुआ तो इनको तो 10% फिक्स है ना, 70% किसको मिलेगा? कंपनी को 9% प्रॉफिट हुआ तो इनको 10% फिक्स है, तो 1% लॉस का चलेगा। इनका ना प्रॉफिट कम होगा ना ज्यादा, ठीक है ना। कन्वर्जन, ये तो ऑलरेडी इक्विटी है, क्या कन्वर्ट होंगे? जो ऑलरेडी इक्विटी में, तो कन्वर्जन इनका नहीं होगा, इनका हो सकता है फ्यूचर में, इनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, करेक्ट। और क्या हो सकते हैं डिफरेंस? रिस्क, इसमें हाई एंड, ठीक है ना। रिटर्न ऑन एंडिंग, अगर कंपनी बंद होगी तो पैसा कैसे मिलेगा? इसको सबसे लास्ट में, एंड में, और इसको बिफोर इक्विटी से याद रखना। इससे भी पहले डिबेंचर को मिलेगा, उससे भी पहले बैंक को मिलेगा, और उससे भी पहले क्रेडिटर को मिलेगा। भाई हमने जो सबसे पुराना आउटसाइडर है, सबसे बड़ा आउटसाइडर बैंक, पहले उसको मिलेगा, फिर क्रेडिटर को मिलेगा, क्रेडिटर के बाद डिबेंचर को मिलेगा, डिबेंचर के बाद बच गया तो प्रेफरेंस को, उसके बाद कुछ बचा जब कंपनी क्लोज होगी तब, क्योंकि आप मालिक हैं, सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज एंडिंग। और क्या है? अमाउंट ऑफ, तो क्या होगा?
इसकी वैल्यू Less. इसकी वैल्यू More than equity share. हाई होगी या मोर देन इक्विटी शेयर। कैसे? देखो हमको जिसको मालिक बनाना होगा ना उससे हम थोड़ा थोड़ा पैसा मांगेंगे क्योंकि हमको अपनी हिस्सेदारी देनी है, पार्ट अपना शेयर देना। लेकिन जिससे हम कर्जा मांग रहे हैं फिक्स रेट पे बोलेंगे भाई दे ना भाई कितना दे, क्योंकि हमको उसको पार्टनरशिप नहीं ऑफर करनी है। वो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांग रहा, वो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है। गौर करना, जब शार्क टैंक में खेल होता है तो ज्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि कम शेयर जाए, 1 करोड़ दो 1% यानी पूरी कंपनी का 1% जा रहा है 1 करोड़ रुपए देने को। और जब शार्क को ऐसा लगता है कि हमारा पैसा जा भी डूब भी सकता है तो वो उल्टा कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं, 1 करोड़ चाहिए ना, 50 लाख हम देंगे और 50 लाख का लोन देंगे। पूरा का पूरा शेयर भी नहीं खरीदते, बोलते हम 50 लाख देंगे और 1% जो आप बोल रहे हो उसकी जगह 3% लेंगे। यानी पैसा भी कम दिया, शेयर भी ज्यादा लिया, दूसरा लोन भी चढ़ा दिया। रीजन दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। अगर उनको लगता है कि बिजनेस में कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे हो सकता है, इस कारण इसकी हम वैल्यू हाई रखते हैं कर्जे की। तो डूबेगा तो सबसे पहले वही डूबेगा, बात समझा नहीं है? तो ये हिसाब किताब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और कोई एक आसान याद हो सकता है, इतने पर्याप्त। पहला डेफिनेशन, ऑनरशिप होती है, वोटिंग राइट, इक्विटी के पास होता है, प्रेफरेंस के पास नहीं होता। प्रॉफिट इसका अनसर्टेन है और उनका प्रॉफिट फिक्स है। कन्वर्जन, इक्विटी को तो कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं, प्रेफरेंस कन्वर्ट हो सकता है। रिस्क इनका हाई है, उसका लो है। स्वाभाविक जो ऑनर होगा उसके लिए रिस्क हाई होगा। रिटर्न ऑन तो लास्ट में मिलेगा, इसको बिफोर इक्विटी शेयर मिलेगा। और अमाउंट ऑफ शेयर इसका लेस होता है और इसका दिस इज अ डिफरेंस, ये अंतर है इक्विटी और प्रेफरेंस में। अब अगला पॉइंट आता है कि इक्विटी शेयर या सॉरी प्रेफरेंस शेयर के टाइप। अब देखो ये ध्यान से समझो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर पूछे, समझना बात को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर पूछे, ये वाला हिस्सा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, ऑनर है, वोटिंग राइट होता है, प्रॉफिट अनसर्टेन रहता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रॉफिट इज नॉट सर्टेन, या इसका हाई प्रॉफिट हाई रिस्क है इसमें, कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, लास्ट रिटर्न मिलता है और लेस अमाउंट ऑफ शेयर। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर? पहला, they are not owner of company. Second characteristics, they don't have voting right. भाई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कैसे हम उसको पहचानेंगे कि ये इक्विटी है ये प्रेफरेंस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल? चार रंग की कुर्सी की भी होती है, सोफा की भी होती है। You need to some differentiation, है ना? जिसका उसकी जो की एलिमेंट है जो दूसरे में मिलना मुश्किल है वो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी 4 टांग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। वोटिंग राइट्स नहीं होता इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को, इसका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, ये फिक्स प्रॉफिट है, इसका कन्वर्जन हो सकता है, लो रिस्क है इसमें, प्रॉफिट बिफोर इक्विटी शेयर मिल जाएगा, एंड लास्ट इज इट्स वैल्यू इज वेरी हाई। कैसे वैल्यू हाई है? अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो इसकी वैल्यू हो सकता है 1000 रुपए, 10,000 रुपए एक शेयर। समझ में आ रही है? तो इसकी वैल्यू बहुत हाई होगी, लेकिन क्या है इसका रिटर्न फिक्स है और लोग इसको खरीदते हैं। इसका रिटर्न अनसर्टेन है, इक्विटी शेयर लोग क्यों खरीदते हैं? हम खरीद के रख देंगे,
लॉन्ग टर्म में जब कंपनी ग्रो करेगी तो फायदा इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। इतना रिस्क तो माँ बाप भी लेते हैं, उनको पता रहता है कि हमारा लल्ला मुन्ना हमारी सेवा करेगा कि हम इनको भगा देगा। 25 साल तक तो चलाते हैं आशा में जैसे कल आपने 800 रुपए डुबा दिया। जब स्कूल से फोन आया तो लगा क्या हो गया, बड़ा अच्छा नौकरी की बात है। कॉलेज में प्रिंसिपल साहब दिख रहा है, जितने टीचर दिख रहा है, पास से हाँ दिख रहा है। अब वहाँ पहुंचो तो दूर और पास दोनों दिख रहा है। डॉक्टर पास जाते सारी उसकी बुट्टी बोल ये हाल है। पेट्रोल कल जितनी फीस आई सब चली गई डॉक्टर की जेब में। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान से समझो। व्हाट इज नेक्स्ट 2 नंबर में व्हाट इज प्रोस्पेक्टस 2 नंबर में चालू है ना? हाँ चालू है। सर वो शेयर्स रूल आता है क्या, मतलब वो प्रोस्पेक्टस क्या है? This is the first document issued by the company to issue the share. जैसे तुम अभी स्कूल में कॉलेज में जहाँ से निकलोगे, कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो उनसे आप बोलोगे आपका कोई लीफलेट है जिसमें लीफलेट या प्रोस्पेक्टस है जिसमें कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो, कॉलेज का नाम, एफिलिएटेड कहाँ से है, कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप क्या चलते हैं, क्या फीस है, फाइन की क्या तरीका है। हाँ तो जब ये आप पूछोगे ना, जब आप पूछ रहे होगे तो वो आपको एक 20 पन्ने का कागज पकड़ा देंगे तो ठीक है ना, 20 पन्ने की पूरी बुकलेट आपको पकड़ा देंगे। उसमें कॉलेज में कितनी बसें हैं, क्या है, क्या रूल्स है, कौन सा अधिकारी क्या करता है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन देयर। कॉलेज में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन से क्लब्स हैं, सब कुछ उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हो। हाँ? समझ में आई? The document issued by the company at the time of issue of share. जब शेयर इशू करने समय every rules and regulation of company are mentioned in the prospectus. कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन मेथड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम, सीए कौन होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज जो पार्टनरशिप डीड होती है ना, डीड में इंफॉर्मेशन रहती है ना, तो यहाँ पर होता है 2 चीजें, ध्यान देना, ये आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडी में। पढ़ा? अगर ये ना हो तो क्या पढ़ाते हैं? टेबल है बनी है ऑलरेडी। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, अगर वो आपने डीड नहीं बनाई तो कौन सा रूल लगेंगे? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसी तरह से कंपनी में अगर आपने ये नहीं बनाया तो आपको कौन सा रूल मानने पड़ेंगे? जो टेबल ए में लिखे। बात समझ में आई? ठीक, एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन आम पब्लिक को इशू करे, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अब मैंने इसमें लिख के दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो क्या लिखा है, टू नो अबाउट द फ्यूचर प्लान ऑफ कंपनी, यानी प्रोस्पेक्टस में फ्यूचर प्लान के बारे में होगा। सेकंड, टू नो द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कंपनी के कहाँ कॉलेज, जैसे फिट्स है तो फिट्स बताएगा मेरे कहाँ कॉलेजेस है, कहाँ मेरी ब्रांचेस चलती है, उसमें लिखा होगा। सेकंड, टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी, कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा कैसे सिक्योर्ड है, कंपनी कहाँ पैसा लगाएगी,
ये लिखा होगा उसमें। टू नो द मैनेजमेंट डायरेक्टर प्रमोटर ब्रोकर, इन सबके कॉन्टेक्ट डिटेल होंगे। जैसे कॉलेज प्रॉस्पेक्टस देगा ना, तो चेयरमैन का कॉन्टेक्ट नंबर, प्रिंसिपल का कॉन्टेक्ट नंबर, एचओडी का कॉन्टेक्ट नंबर, बस के जो ऑफिसर है उसका कॉन्टेक्ट नंबर, लाइब्रेरी के ऑफिसर का, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। नेक्स्ट, हाउ टू टेक शेयर एंड डिबेंचर, कंपनी के शेयर एंड डिबेंचर कैसे ले सकते हैं लिखा होगा, क्या मेथड होगा। टू नो द क्लासेस, फेस वैल्यू, अमाउंट पेबल एंड शेयर ऑफ डिबेंचर, यानी कितने वैरायटी के शेयर हैं, शेयर की क्या वैल्यू है, कौन कौन से डिबेंचर्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है, एवरीथिंग इज रिटन देयर। नेक्स्ट, टू नो वेयर द कंपनी सिचुएटेड, प्लेस वर्क ऑफ प्लेस ऑफिस, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, तो ये ऑब्जेक्टिव है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ कंपनी, ऑफिस ऑफ कंपनी, हाँ जी वो यहाँ भी है, ठीक। शेयर कैसे इशू होगा, फॉरफीट कैसे होगा, पेमेंट डेट्स क्या होंगी। अभी आप बड़े स्कूल में एडमिशन लेने जाओ, जिस दिन एडमिशन होता है उसी दिन बता देते हैं तुमको इस महीने में जमा करना पैसा। तो एवरीथिंग इज रिटन इन द प्रोस्पेक्टस, सब कुछ प्रोस्पेक्टस में, या एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो तुम्हारी स्कूल डायरी, सब लिखा है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो, सब लिखा है उसमें, सारे रूल्स स्कूल के सब माने जाए ना माने जाए, सब ठीक। चलो अब आते हैं, इसकी फोटो डाल दो, फोटो की। अब बिजनेस स्टडी पे बचोगे, मेन यही बचेगी। और क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक सिर्फ यही बचा होगा। हाँ और कुछ आई थिंक होगा नहीं। दो क्वेश्चन कल बताएंगे, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रोसेस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। प्रोसेस क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, 7 स्टेप है वो फॉलो करने पड़ते हैं। 7 लाइनें फॉरफीचर ऑफ शेयर की।